हेलो दोस्तों, आपका स्टैंड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु सिंह और ओडी का ये हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते हैं। किसी भी कर्व को, किसी भी फैमिली ऑफ कर्व को कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। कैसे भी किसी भी पैरामीटर को हम लोग हटाते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन में ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। और बिकॉज ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में, हालांकि कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा रोल तो इसका अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसका काफ़ी अच्छा रोल है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका भी इंपॉर्टेंट रोल में, मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, और हालांकि क्लास 12 में हम लोगों ने सीख रखा है और इसमें कोई शक नहीं है, आपको आता होगा, बिल्कुल आता होगा। फिर भी अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हम बात करेंगे फैमिली ऑफ कर्व्स की बात करेंगे। इसमें फैमिली ऑफ कर्व्स में इसलिए हम बात करेंगे बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि कर्व्स हमारे पास कैसे होते हैं और उनकी फैमिली की बात हम करेंगे। जैसे हम एक सर्किल की बात करते हैं, फिर दो सर्किल की बात करते हैं, फिर तीन सर्किल की बात करते हैं, फिर उनके कलेक्शन की बात कर लेते हैं। सभी टाइप के सर्किल के कलेक्शन की अगर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। इस टाइप से सर्कल्स की बात की हमने, इस टाइप से पैराबोला बात कर सकते हैं, हाइपरबोला बात कर सकते हैं ना। तो बहुत सारे हमारे पास होते हैं, उनके पैरामीटर्स इन्हें जो चेंज होते रहते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पर एक 2D प्लेन में एक सर्कल बना लिया, ठीक है, जिसकी रेडियस हमने आपको फिक्स कर दिया कि रेडियस हमारे पास क्या है, 3 है। तो 3 होने का मतलब क्या हुआ, रेडियस 3 पर जितने भी सर्कल पॉसिबल हैं अलग सेंटर में, तो ये यहाँ पे क्या है, हर तरह से यहाँ पे सेंटर बन सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकते हैं, सर्कल्स हो सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकते हैं। तो इनकी एक फैमिली बना लो, मतलब इनका एक कलेक्शन बना लो, इनका एक सेट बना दो। इनका जो सेट बनाएंगे, कलेक्शन बनाएंगे, वही कहलाता है फैमिली ऑफ दिस कर्व। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फैमिली को मुझे समझना है तो हम कहेंगे कि अ फैमिली ऑफ कर्व्स इज अ सेट ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो क्या है, सेट ऑफ कर्व्स। जैसे कि हम यहाँ सर्कल का कर्व्स का सेट बना लिए, ठीक है। इसी टाइप से तुम पैराबोला बना सकते हो, हाइपरबोला बना सकते हो। इनवलप जो होता है, इनवलप में एक्चुअली में क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, कलेक्शन ही तो होता है ना, उसको इनवलप बोलते हैं हम लोग, है ना। उसको भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अ फैमिली ऑफ कर्व्स इज सेट ऑफ कर्व्स विच ऑफ each of which is given by the fraction of function या फिर parameterization in which one or more of the parameters are variables। ठीक है, दैट इज n पैरामीटर्स। अगर n पैरामीटर्स हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर n पैरामीटर फैमिली के अंदर हैं तो उसमें हमें कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, n टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा। n+1 हमारे पास यहाँ इक्वेशंस बनेंगी, जिसको सॉल्व करके हम यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे वाले हैं आज। ठीक है, कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं जिसमें हमें पता चल जाए कि फैमिली ऑफ कर्व का मतलब एक्चुअली में क्या होता है। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया कि फैमिली ऑफ सर्कल्स। किसकी बात करेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात करेंगे। हुज सेंटर इज, इसका सेंटर ये है हमारे पास, एंड रेडियस हमारे पास 3 है। देन तो अच्छा, मेरे पास यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, एक C1 है, एक C2, मतलब ये हमारे पास चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो एक्चुअली में हमारे पास क्या हुआ, रेडियस 3 है तो 3 रेडियस का हमने यहाँ पर सर्कल क्रिएट करना है। सेंटर हमारे पास मान लो यहाँ पे कहीं सेंटर लाई हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे सेंटर लाई हो रहे हैं, अभी हम यहाँ लाई करा रहे हैं। बाकी सेंटर्स यहाँ पे उन्होंने C1 C2 पूरे उसमें लिया है, कहीं भी लाई हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं ऐसे एग्जाम्पल देकर तुम्हें समझा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी इसी सेंटर पे जो हमारे सर्कल्स बनेंगे, इन सर्कल्स के क्या ले लिया हमने, कलेक्शंस ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, कलेक्शन ले लिया। जितने भी सर्कल बन सकते हैं 2D प्लेन में, सेंटर क्या होगा, C1 और C2 पे। मतलब ये C1 C2 मतलब पैरामीटर से, मतलब ये क्या करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, ये चेंज होते रहते हैं। ये क्या होते रहते हैं, चेंज होते हैं। तो जितने भी हमारे सर्कल्स पॉसिबल हैं उनका हमने एक कलेक्शन ले लिया है। ठीक है, और उस कलेक्शन को जनरल इक्वेशन फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से दिखता है। और यही हमारा कहलाता है क्या, यही हमारा कहलाता है फैमिली। क्योंकि इसको मैंने एक सेट में लिख दिया है तो ये हमारा क्या कहलाता है, फैमिली कहलाता है। इसमें C1 C2 को चेंज करते रहेंगे, यहाँ पर सर्कल्स अलग अलग आपको सर्कल्स मिलते रहेंगे। जैसे मान लो C1 इक्वल टू हमने पुट कर लिया 1 और C2 इक्वल टू मान लो पुट कर लिया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। जैसे ये भी एक सर्कल है, ठीक है। इसी टाइप से हमने C1 इक्वल टू पुट कर लिया 2 और C2 इक्वल टू पुट कर लिया 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, x इक्वल टू मान लो 3 पुट कर लिया, y इक्वल टू मान लो 4, x इक्वल टू 1/, यहाँ पे C1 इक्वल टू 1/2 पुट कर लिया, C2 इक्वल टू 1/3 पुट कर लिया, समथिंग कुछ भी आप रख सकते हो। मतलब यहाँ पे कितने सर्कल्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं। तो मेरे पास दो पैरामीटर्स हो रहे हैं जो कि क्या करें, वेरी कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वेरिएबल के एज ए वेरिएबल तो कौन है, एक C1 एक C2। तो इसका मतलब अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन करूंगा तो मुझे कितने टाइम्स डिफरेंशियल करना पड़ेगा, यहाँ पे तो 2 टाइम्स मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा।
तो 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे और इन पैरामीटर को 3 इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग 3 इक्वेशन कौन कौन सी, एक तो ये जो गिवन होता है कर्व इसकी, और एक दो हम जो डेरिवेटिव करके निकालते हैं वो, इनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से पैरामीटर को हटा देंगे। ये जो C1 C2 होते हैं इनको पूरी तरीके से हटा दो, तो यही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो वो भी हम आपको बात करेंगे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, वो भी हम तुम्हें बात करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है y इक्वल टू एम एक्स। मतलब ये हुआ कि अगर मैं m को यहाँ वेरी कराऊँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास m ही एक पैरामीटर है, तो अगर मैं m को वेरी कराता रहूँ तो मुझे इसका कर्व मिल जाएगा। तो कैसे, जैसे y इक्वल टू एम एक्स है, तो हम यहाँ पे जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी जैसे 1 2 चॉइस कर लिया, तो y इक्वल टू एक्स मिल गया, तो y इक्वल टू एक्स की लाइन ये हो गई, ये हो गई y इक्वल टू एक्स की लाइन, फिर y इक्वल टू 2x की लाइन हो सकती है ना, फिर y इक्वल टू 2x की लाइन हो गई, y इक्वल टू 3x की लाइन हो गई, y इक्वल टू 4x की लाइन हो गई, जैसे मान लो y इक्वल टू ये मान लो y इक्वल टू 2x की लाइन हो गई। ठीक है, y इक्वल टू 3x लाइन होनी चाहिए, तो y इक्वल टू मान लो 3x लाइन, फिर y इक्वल टू 4x लाइन, y इक्वल टू x बाई 2 की लाइन, इस टाइप से मिलती चली जाएगी। मान लो ये y इक्वल टू x बाई 2 की लाइन, तो इसी प्रकार से आपको ये मिलता हुआ चला जाएगा। कहने मतलब ये है कि इसमें जितने भी ये कर्व्स मिल रहे हैं इनके एक फैमिली मैंने ले ली है, और इसका मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर निकालना होगा तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप से हमारे पास बहुत सारे कर्व फाइंड हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने तुम्हें एग्जांपल दिए, बेसिक एग्जांपल्स हैं एंड जनरल एग्जांपल्स हैं ये। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, तो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास मतलब एक सर्कल है जिसका ओरिजिन दे रखा है, एकदम क्लियर ओरिजिन दे रखा है कि ओरिजिन उसका क्या है, सेंटर जो है ओरिजिन है, सॉरी सेंटर क्या है उसका, ओरिजिन है। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो वेरी कर रहा है वो रेडियस वेरी कर रहा है, तो जितने भी, क्योंकि सेंटर फिक्स कर दिया उन्होंने, तो जितने भी सर्कल्स बनेंगे वो कैसे सर्कल बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे सेंटर फिक्स कर दिया हमने, तो इसके जितने भी हमारे पास बनेंगे वो कैसे होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, है ना। तो जैसे पहला सर्कल ले लिया ये हमने, दूसरा सर्कल ले लिया हमने ये, ठीक है, तीसरा सर्कल ले लिया हमने ये, इसी टाइप से चौथा सर्कल ले लिया हमने ये। ठीक है, इस टाइप से हम बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं, ये सारे क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। ठीक है, तो इसकी एक फैमिली हमने ले ली है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, द फैमिली ऑफ कर्व्स कहलाएगा। ठीक है, इसी टाइप से ये भी हमारा होगा y इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसमें हमारे पास कौन कौन से कर्व हैं, m और c। इसमें m और c वेरी कराते रहेंगे, स्टेप लाइन्स आपको मिलती रहेंगी और आप लोग इसको देख सकते हैं। तो कहने मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज दिया जाएगा तो आपको इस तरह फैमिली ऑफ कर्व भी सोचना पड़ सकता है। ठीक है, और उनके हमें क्या करने पड़ सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ सकता है। बात समझ में आ गई सबको आई थिंक। ठीक है, और आपका काम क्या डेरिवेटिव करने में, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में, कि आप इनको पैरामीटर को डेरिवेटिव गैल से आप हटाएं पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अगर मुझे मान लो यहाँ बात कर लो, ठीक है, एक ही पैरामीटर है, इसका मतलब मुझे हटाना है, तो अगर y इक्वल टू एम एक्स लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू m। तो इसका मतलब m मुझे हटाना है। अब मैं डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव नहीं कर दूंगा कि मैं सेकंड डेरिवेटिव कर दूं, मुझे डेरिवेटिव यहाँ वन टाइम्स करना है क्योंकि यहाँ पैरामीटर वन है, तो मैं इन दोनों को यूज करके m हटा सकता हूँ। मैं m की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, y इक्वल टू मिल जाएगा x dy अपॉन डी एक्स, एंड दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। ठीक है, तो इस टाइप से मुझे कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो मान लीजिए कोई भी कर्व हमें इस टाइप से दिया जाएगा, ये हमारा कोई फैमिली ऑफ कर्व है जिसमें पैरामीटर्स मेरे पास क्या है, n पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, और इसमें x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो सबको पता है। देन इसको अगर मुझे फॉर्म करना है तो फॉर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास पैरामीटर्स हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, उनको मैं एलिमिनेट करूंगा। क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा। तो n पैरामीटर्स हैं तो मुझे n पैरामीटर्स क्या करने पड़ेंगे, एलिमिनेट करने पड़ेंगे। यही तुम्हें याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो एलिमिनेट करने का मेथड क्या होता है, जितने पैरामीटर्स हो रहे हैं हमें उतने डिवाइड इसका डेरिवेटिव एडजस्ट कराना होता है। अगर यहाँ n पैरामीटर्स हैं तो मुझे इसको n टाइम्स क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करने के बाद जितने इक्वेशंस बनेंगे, कितने इक्वेशन बन जाएंगे, n+1 इक्वेशंस बनेंगी, और इनको मार्जिंग करके कैसे भी करके सॉल्व करके हमें पूरी तरीके से इनको एलिमिनेट कर देना है, और जो हमें फॉर्म हो जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पे सीधे समझते हैं, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, द फैमिली ऑफ कर्व्स। सिंपल, अभी जैसे हमने लिया था तुम्हारे पास x, y सच दैट y इक्वल टू एम एक्स, इसका ले लिया था, वेयर m is arbitrary constant
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमारा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो अभी हमने बताया था, तो y इक्वल टू हमने क्या बोला, mx ले लिया हमने, तो हमने बोला इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, तो dy अपॉन dx हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, अभी हमने करके बताया। तो इसको हम क्या लिख दिए थे हम लोग, हमने लिख दिया था y इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया था x dy अपॉन dx लिख दिया था, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कर लिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे पास इसमें आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें इसमें, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें कि इसमें भी हमें वही ऐसा ही काम करना है जैसे इसमें हमने काम किया, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज रिप्रेजेंटेड द family of parallel straight line having some, ठीक है, स्लोप m, ये तुम्हारे पास है। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको समझते हैं। इन्होंने देखो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा एक बात और दे दिया कि c इज अ पैरामीटर, c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ठीक है। y इक्वल टू एक्स प्लस सी है, तो मैं इसमें c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, m मेरा कोई स्लोप है, तो मतलब m फिक्स वैल्यू है। अगर कोई पैरेलल लाइंस होती हैं तो ऐसे समझते हैं इसको, अगर हमारे पास कोई पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, मान लो ये पैरेलल लाइंस हो गई और ये लाइंस हो गई, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। अगर कोई लाइन पैरेलल है ना, उसमें क्या चेंज होता है, उसमें केवल c चेंज होता है, c वेरी करता है, क्या कांस्टेंट होता है, तो वहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट होता है, उसमें m पूरी तरीके से क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब m तो मेरा चेंज हो नहीं रहा है, तो m तो एज ए पैरामीटर तो देखा नहीं जाएगा, बात समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे एज ए पैरामीटर कौन देखा जाएगा, एज ए पैरामीटर ओनली c देखा जाएगा। तो यहाँ पे ओनली c चेंज हो रहा है, ओनली c चेंज हो रहा है। तो अगर ओनली c चेंज हो रहा है तो मुझे केवल और केवल क्या हटाने की बात करनी है, c हटाने की बात करनी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हटाना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, तो y यहाँ पे हो जाएगा, अगर dy अपॉन dx अगर मैं बात कर लूंगा इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, तो यहाँ से आ जाएगा ओनली m आ जाएगा और c हमारा हो जाएगा 0। और जैसे m आ गया तो अब हमें कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं, अब c तो पूरी तरीके से हट ही चुका है। तो यही हमारा फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, यही हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब मुझे इसमें कोई फाइट ही नहीं करनी थी। अगर यहाँ पे पैरेलल शब्द न देता, पैरेलल न देता तो m भी मेरा वेरी कर रहा होता, c भी मेरा वेरी कर रहा होता, दो पैरामीटर मिल जाते, m और c पैरामीटर मिल जाते, तो फिर मैं क्या करता, तो मुझे यहाँ पे m भी हटाने का प्रयास करना है और मुझे साथ ही साथ c भी हटाने का प्रयास करना था, ठीक है। तो वहां पे वो बात अलग हो जाती, बात पकड़ में आ गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया था, इसलिए इजीली ये क्वेश्चन इतना ही लगेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और इसमें भी तुम्हें कुछ ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल circles which pass through, क्वेश्चन आप लिख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, पास थ्रू द origin and whose centers are, ठीक है, on the x एक्सिस। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरठ 2013 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी तुम्हें ध्यान देना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ऑल सर्कल्स विच पासेस थ्रू
द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रहा है। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है प्लस 2gx होता है प्लस 2fy होता है और प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। आपको बात मैं बता दूं, अगर कोई भी सर्कल है जो ओरिजिन से पास होता है तो उसमें कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि तभी वो ओरिजिन से पास हो सकता है। इसका मतलब जैसे इन्होंने बोला ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब दे दिया इन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy और सी तो हमारा हो गया 0। पहला कंडीशन तो समझ में आ गया होगा, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब सी तो हमारा चला गया किसमें, 0 में चला गया। कोई दिक्कत, क्योंकि कोई भी अगर सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। ठीक है, हुज सेंटर्स आर इन ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई सेंटर एक्स एक्सिस में लाई कर गया, अगर एक्स एक्सिस में लाई कर गया तो फिर वहां पे कहानी क्या होने वाली है, उसको भी आप समझ सकते हो। एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो उसके लिए कहानी क्या होती है, तो उसके लिए कहानी हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और ये एफ वाला हो जाएगा 0, तो इसका मतलब हो जाएगा कन्वर्ट ही हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस में लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस में लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2fy, यहाँ 2fy हो जाएगा, जी वाला 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन जनरल। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ज़्यादा मैं आपको जनरल, मैं चाहूँ तो ड्राइव कर सकता हूँ, लेकिन ड्राइव करने कोई मतलब नहीं। अगर ड्राइव करना चाहो ड्राइव भी कर सकते हो। कैसे ड्राइव करेंगे, चलो इसको भी समझे। इसलिए पहला क्या दिया उन्होंने, उसका ओरिजिन से पासेस हो रहा है, कोई भी सर्कल है ओरिजिन से पास हो रहा है जनरली, तो आप ओरिजिन से पास करा सकते हो। और सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द एक्सिस से लाई कर रहा है। ये मान लो सेंटर यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है, सेंटर यहाँ एक्सिस में लाई कर रहा है। तो ये इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। ये इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। रेडियस कितनी हो गई, तो इसकी रेडियस मान लो ये हमारे पास जी है, तो जिसको जी मान लिया हमने। क्या मान लिया, जी। होता नहीं है जी का एफ, तो वैसे ले लो। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया जी। तो अगर इसको जी मान रहे हैं और सेंटर क्या हो जाएगा, फिर सेंटर हो जाएगा जी का 0 हो जाएगा यहाँ से। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगा, सर्कल के सूत्र हो जाएगा एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, मतलब जी स्क्वायर हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस ले लेना, सही रहेगा। प्लस ले लें, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप के जनरल इक्वेशन के लिए वहाँ पे सेंटर जो चलता है माइनस जी का और माइनस एफ चलता है ना, उसके लिए, तो वहाँ से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है, प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा 2gx और इक्वल टू क्या होता है, 0 हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिंपली सीधे बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ड्राइव करें। मैं आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है, तो ठीक है, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए आगे समझते हैं इसको। तो ये हमने समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कहानी क्या होने वाली है वो समझिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया प्लस वाई स्क्वायर मिल गया प्लस 2gx मिल गया और इक्वल टू क्या मिल गया, 0। तो यहाँ पेरीमीटर क्या बचा, केवल जी बचा। तो जी को गायब करने के लिए कितने बार डेरिवेटिव करने की जरूरत है, आपको एक ही डेरिवेटिव करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरीमीटर है। तो फिर मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं कर लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2g इक्वल टू 0, सॉरी डेरिवेटिव करना था। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, बहुत इजी है, मैं सीधे लिख रहा हूँ 2x प्लस 2i डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2g इक्वल टू 0, 2g, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे अपन, 2g की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, क्या दिक्कत है। तो g इक्वल टू यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, तो g की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा अपने पास माइनस का x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जो हमारे पास जी की वैल्यू है उसको उठा के इसमें रख दें। तो अगर इसको उठा के इसमें हम रखेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, अपने पास वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x इंटू जी की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये यहाँ से अपने पास क्या मिल के आएगा, यहाँ से मिल के आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स
इक्वल टू 0, तो इसे कहते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक इस समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे होना है, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dy अपॉन dx और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ऐसे भी लिखा जाए कहीं पे, तो आप बुरा मत मानना, भाई वही है ना, इसमें माइनस से वही मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आई आपको, मतलब समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसमें क्या सोचना होता है, सबसे पहले ये सोचना होता है कि जो आपको गिवन है, बस समझना, जो आपको गिवन है उससे आप ये इक्वेशन कैसे बनाते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को बनाओ और बनाने के बाद फिर आप इसका डिफरेंशियल करके फिर आप यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन भी फाइंड आउट करना होता है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी होती है कि ये कैसे यहाँ पे डेराइव होगा और इसमें एक कैसी चीज़ निकल के आएगा, ठीक है। चलो हम इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो आपको अपने आप से करने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्या होता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए हम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम ही यही आपको करना है कि कैसे इसको बनाया जाए ना, कैसे इसको ट्राई किया जाए, ठीक है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स touching the y-axis at the origin। और ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन ध्यान दूं, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है कानपुर 2014, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान दूं तो इस क्वेश्चन में भी कुछ वैसा ही बोल रहा है। अगर मैं ध्यान से पढ़ूं तो क्या बोल रहा है, द सिस्टम ऑफ ऑल सर्कल्स, मतलब जितने भी सर्कल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं एट द ओरिजिन। अगर तुम ओरिजिन पे कोई सर्कल को टच कराओगे तो सेंटर तो एक्स एक्सिस लाई होगा ना, तो सेम वही तो बात हो रहा है ना कि ओरिजिन से पास हो रहा है, सेंटर एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। इसका मतलब इसका जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसका मतलब इसका जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन वही है क्वेश्चन, बस मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज कैसे चेंज हो सकता है और कैसे आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको समझिए। फाइंड, ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये मैं सोचा एक ही सर्कल है, सर्कल यहाँ पे बहुत से, सेंटर यहाँ चेंज हो सकता है, सेंटर है ऐसे, दूसरा सर्कल ऐसे बन सकता है, ठीक है, और भी छोटे बन सकते हैं इससे, और भी छोटे बन सकते हैं, और भी बड़े बन सकते हैं, मतलब बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं, तुम सोच भी नहीं पाना। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पे कोई एक सर्कल्स है, ठीक है। हम अभी एक बना दिए, वो समझाने के लिए हमने ऐसा बना दिया, लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यहाँ एक सर्कल है, ठीक है। ये बात बिल्कुल दिमाग में हटा देना, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of curves y इक्वल टू e की पावर x ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x, ठीक है। वेयर a and b are arbitrary कांस्टेंट, ठीक है। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में भी कुछ वैसे ही दिया जा रहा है, अगर ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में कुछ नई बात नहीं बोली इन्होंने भी वही बात बोली, मतलब पहले जैसे ही बात बोली है। इन्होंने कह दिया है कि द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू, हमारे पास एक दिया गया, इसमें a और b क्या हमारे पास है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसका मतलब मुझे जो भी काम करना है a और b को हटाने के लिए काम करना है, ठीक है। तो अगर मैं a और b को हटाने के लिए काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज कर्व हमारे पास जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या गिवन है, y इक्वल टू गिवन है कि e की पावर x, ठीक है, a cos x प्लस b sin x, ठीक है, ये गिवन है।
अब मैं इसको अगर डेरिवेटिव करूँ तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं करूँ तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, और वाई डैश इक्वल टू क्या आएगा, तो फर्स्ट इसको मान लेंगे और सेकंड इसको मान लेंगे, पूरा कंप्लीट इस पूरे को सेकंड मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा ए की पावर एक्स और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, ए की पावर एक्स का कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे पूरी तरीके से, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स हो जाएगा, इसको वैसे लिख देंगे जी, ठीक है। तो ए कॉस एक्स और प्लस बी साइन एक्स हो गया। अच्छा ये ध्यान से अगर देखोगे, ये ध्यान से देखोगे कि किसकी वैल्यू थी, वाई की वैल्यू है। तो अगर मैं इसको लिखना भी चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वाई डैश इक्वल टू e की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका सिंपली डेरिवेटिव करूं तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, तो यहाँ से देखो डेरिवेटिव कर रहा हूँ, यहाँ तो इसको इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने, चलो सेकंड नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया हमने, फर्स्ट नाम दे दिया, हम यहाँ पे यूज कर लिए, हमने यहाँ पे क्या यूज किया, यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या बनेगा उसको समझिए। तो यहाँ से बन जाएगा आपका कि सेकंड डेरिवेटिव किया तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इसका बन जाएगा e की पावर एक्स, फिर से करेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा e की पावर एक्स। अब इसको ट्राई करें एक बार तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए, माइनस कर लो बाहर क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा बाहर, माइनस ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा प्लस क्योंकि माइनस निकल लिया पूरा बाहर, ठीक है ना, तो प्लस हो जाएगा बी साइन एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अभी मैंने इसको किया, अब मैं इसको करूंगा, ठीक है। तो अब इसको करूंगा तो यहाँ से वैल्यू क्या लिख दिया जाएगा, तो प्लस e की पावर एक्स, प्लस e की पावर एक्स और ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाएगा माइनस ए साइन एक्स और प्लस, ठीक है, प्लस बी कॉस एक्स, और y करेंगे तो प्लस का y डैश आ जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आई नहीं आया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए अगर मैं इसको अब आगे सॉल्व करूंगा तो यहाँ से क्या लिखूंगा y डैश y डबल डैश, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव हो गया इसका y का। अब देखो मुझे या इस वाले में कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि ये अपने पास क्या है, ये अपने पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से देखोगे तो y है, तो अपने पास ये अगर y है तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस का y, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, सेकंड वाले से इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो प्लस का y इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकल आएगी y डैश माइनस वाई। तो इसमें अगर y डैश माइनस वाई रख देंगे तो क्या निकल के आएगा अपने पास, ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे हो जाएगा y डैश माइनस का y, ठीक है। और प्लस का y डैश और है तो प्लस का y डैश एक और अपने पास है। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी इक्वेशन यूज की, यहाँ पे मैंने इक्वेशन यूज की यूजिंग इक्वेशंस, एक फर्स्ट यूज किया मैंने एंड दूसरी मैंने यूज कर लिया सेकेंड, ठीक है, दो इक्वेशन यूज की। तो यहाँ से ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा y डबल डैश, और ये देखो y डैश टू y डैश हुआ, प्लस का इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा टू y डैश, ठीक है। और ये माइनस वाई माइनस टू वाई इधर आएंगे, प्लस का टू वाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन। अब बताइए इसमें आपको डाउट कहाँ आया, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कहीं डाउट आया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी था और काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इजी था क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछा गया है अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर 2010 में पूछा गया, आप लिख लेना, अमृतसर 2010 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। चलो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, और ये इजी क्वेश्चन होने वाला है। अच्छा मेरी रेटिंग थोड़ी सी पैड में भी कम बन रही है तो धीरे धीरे बनने लगेगी वो भी, है ना। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all circles with radius of radius देखो क्वेश्चन इजी है लेकिन करने में थोड़ा से बच्चों को टफ लगता है, और क्यों टफ लगता है भी आप ये बात फेस करेंगे, ऐसा नहीं है, ये भी आप भी फेस करेंगे कि ऐसा क्यों टफ लगता है। तो एक बार आप ट्राई करना चाहो ट्राई करो,
इजी क्वेश्चन तो है, मैं ये नहीं कहूँगा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। अच्छा क्वेश्चन में से आता है ना ये। कैसे करेंगे इसको समझते हैं। जैसे हमने बोला क्या कह दिया, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल सर्कल्स, जिसका रेडियस ए है। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन बन जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से समझिए, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब हम देखिए क्या करते हैं, इसका मैं एच और जी, यहाँ पे देखो एक चीज तो फिक्स कर दी, रेडियस फिक्स कर दिया। तो यहाँ अगर हम आर्बिट्री कांस्टेंट की बात करेंगे तो हेयर जो एच एंड जी है वो क्या है, वो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो मुझे इनको पूरी तरीके से हटाना होगा, और कैसे हटाना होगा ये तो आप भी जानते हो। हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है, तीसरा है फर्स्ट इक्वेशन लो इसी को मान लो, ठीक है। हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है, और 2 बार डेरिवेटिव में कुछ ऐसा दिमाग लगाना है ताकि ये एच और जी पूरी तरीके से हट जाए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो क्या बन जाएगा 2x माइनस एच का, ठीक है, 2x माइनस एच हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा y माइनस जी, और y माइनस जी का अगेन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx, और इज इक्वल टू हो गया 0। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक तो आपने भी इजीली कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से देखो 2 पॉइंट है, एक तो x माइनस एच, एक तो एक बार डेरिवेटिव मैं और कर सकता हूँ। अगर मैं एक बार डेरिवेटिव और भी कर लूंगा तो यहाँ से भाई 2 बच जाएगा, 2 तो वैसे भी 0 भेज दो, तो अगर 2 को हम वैसे भी 0 भेज सकते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम 2 को 0 भेज देंगे तो हो जाएगा x माइनस एच और प्लस, ठीक है, y माइनस जी, और यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ये बन गया, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये बन चुका है, अब मुझे ये h और g हटाना है, तो इसको मैं एक क्वेश्चन नंबर नाम दे देता हूँ, सेकंड नाम दे देता हूँ, ठीक है। और मैं इसका फिर से अगेन अगर डेरिवेटिव कर लेता हूँ, अगर मैं इसका अगेन डेरिवेटिव कर लेता हूँ तो हो जाएगा 1 और प्लस, अब यहाँ पे इसका करेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका सेकंड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस जी, और यहाँ से बन जाएगा ये d2y अपॉन dx2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका फिर हमने किया, अब इसको हम कर देंगे, तो इसको करेंगे तो यहाँ dy अपॉन dx बनेगा, तो यहाँ से बन जाएगा प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अच्छा, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे y माइनस जी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, y माइनस जी की इजीली वैल्यू रखता हूँ। एक बात और आप याद रखो कि dy अपॉन dx को मैं यहाँ पे y1 बोल सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे y डैश बोल सकता हूँ, ठीक है। और d2y अपॉन dx2 को मैं इजीली क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं y2 बोल सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे इसको क्या बोल सकता हूँ, y डबल डैश बोल सकता हूँ। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इससे इधर प्रॉब्लम जो मेरे पास आ रही है, इधर मैं की बात करूँ तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस जी, ठीक है, और इसको बोल दिया जाएगा y डबल डैश, ठीक है, इज इक्वल टू, और अगर इन दोनों को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, और यहाँ से हो जाएगा y डैश स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा प्लस, यहाँ बन जाएगा आपका 1। तो ये मेरे पास बन गया। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा y माइनस जी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से हो जाएगा y डैश स्क्वायर, और प्लस यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन y डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर मैं अब थर्ड और सेकंड यूज करूं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा भाई x माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, और प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा y माइनस जी की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ प्लस माइनस होता है माइनस, और इधर हम क्या कर देंगे, y माइनस जी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे। तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से बन जाएगा y डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y डबल डैश, ठीक है, ये बना। और इनटू में क्या है अपने पास, इसको डी अपन डी एक्स जो था इसको y डैश बोल सकते हैं, तो सिंपली मैं इसको बोल सकता हूँ y डैश, और इक्वल टू अपने पास चल रहा है 0। तो यहाँ से मैं x माइनस एच की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से अपने पास x माइनस एच की वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से आएगा x माइनस एच इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बन जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा y डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y डबल डैश, और इनटू में बन जाएगा अपने पास y डैश। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ कि जो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ठीक है, ये वैल्यू y x माइनस एच और ये जो y माइनस जी है, अगर मैं इसको इक्वेशन में फर्स्ट में नाम दे दूँ तो पूरी तरीके से h और g यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब मैं ये जो वैल्यूज आई हैं उसको उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखता हूँ, तो क्या बन जाएगा देखना, ये हो जाएगा y डैश स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इंटू इंटू अब यहाँ पे बन जाएगा y डैश, अब इसका क्योंकि स्क्वायर है, देखो इसका स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा y डैश स्क्वायर अपॉन बन जाएगा y डबल डैश स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस, अब माइनस का अगर स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी सेम ऐसे ही बनने वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y डैश स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में मिल जाएगा y डबल डैश, ठीक है, और इक्वल टू में क्या है, ए स्क्वायर है अपने पास। अब यहाँ पे देखोगे ऊपर हमारे पास इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, अगर ऊपर देखोगे नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर सीधे ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद इन दोनों में देखो एक कॉमन मिल जाएगा तो सेम ही मिल जाएगा। इसका मतलब अगर मैं कॉमन वॉमन लेकर सॉल्व करके अच्छे से देखूंगा तो यहाँ से मिल जाएगा वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास इधर क्या बचेगा, मेरे पास इधर बचेगा वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन वाई डबल डैश स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आप देखें तो वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, अगर वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 अगर मैं सीधे इसमें उठा के रखूँ तो ये अपने पास वैल्यू क्या दे देगा, तो ये अपने पास वैल्यू दे देगा वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई डबल डैश स्क्वायर। तो ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। बताइए कहाँ समझ नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई डाउट आया हो। देखो पहला काम क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उससे हमारा फैमिली के जो हमारे पास इक्वेशन बन रहा है वो इक्वेशन लिख लेंगे। दूसरा काम क्या करना है, आपको जो पैरामीटर्स दिए गए हैं आप उनके लिए दो बार जितने पैरामीटर्स दिए जाएं उतने आप डेरिवेटिव कर लीजिए। फिर आप क्या करें कि कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि इन्हीं तीन इक्वेशन को जो हम डेरिवेटिव करके निकाले हैं इन्हीं तीन इक्वेशन को यूज करके कैसे भी करके मतलब कि आपस में सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू पुट करके किसी भी तरीके से आपको ये प्रयास करना है कि एच और जी हट जाए, ठीक है। और जैसे एच और जी हटेगा तो जो भी आपको रिजल्टेंट इक्वेशन मिल जाएगी वही कहलाएगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट आपको आया होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं y इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान, कहाँ पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया, और राजस्थान में 2010 में भी पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ऐसा नहीं बोलूंगा वो डिफिकल्ट है। करना कैसे है, एक्चुअली में करना कैसे है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे दो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक अल्फा है एक बीटा है, तो दो कांस्टेंट मुझे हटाना है। तो देखिए क्या करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू अल्फा और प्लस 2 बीटा एक्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको नाम दे दो फर्स्ट, इसको नाम दे दो सेकेंड, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव कर लें इसका, तो हो जाएगा d2y अपॉन dx 2 कर लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से y का डेरिवेटिव करेंगे तो सॉरी अल्फा का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा, और यहाँ से x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो यहाँ से निकल के आएगा 2 बीटा निकल के आएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर नाम दे दिया हमने, इसका थर्ड नाम दे दिया। अब तुम क्या करो, इधर हम क्या करते हैं यूजिंग, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, अगर मैं इन दोनों यूज कर लूँ तो यहाँ से देखो क्या निकल के आने वाला है, यहाँ से निकल के आने वाला है y डैश इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, और प्लस 2 बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे ये, तो हमारे पास हो जाएगा y डबल डैश और इंटू में हो जाएगा x, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास क्या निकल के आएगा, अल्फा निकल के आएगा। अल्फा क्या निकल के आएगा, y डैश माइनस y डबल डैश इंटू x निकल के आएगा, ठीक है। अल्फा वैल्यू तो निकली गई ना, बीटा वैल्यू तो ऑलरेडी निकली हुई है, तो इसमें क्या करना है, अल्फा और बीटा वैल्यू जब निकली हुई है तो दोनों को वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे तो y निकली आएगा, सीधी सी बात है ना, बॉल करने की जरूरत ही नहीं है। तो y इज इक्वल टू अल्फा वैल्यू क्या है, अल्फा वैल्यू यहाँ पे है y डैश माइनस y डबल डैश इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इंटू में x है और प्लस यहाँ पे बीटा, बीटा की जगह पे क्या रख देंगे 1/2,
लिख देंगे 1/2 हो जाएगा, वाई डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में क्या अपने पास एक्स स्क्वायर है, तो इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा अपने पास 2y इक्वल टू 2y डैश एक्स से भी अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2y डबल डैश एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y डबल डैश एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो यहाँ से अपने पास ये माइनस जो भी इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा y डबल डैश एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 2y डैश एक्स हो जाएगा और ये प्लस का है इधर तो प्लस का 2y है इक्वल टू 0। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, वैसे देखा जाए तो इजी था, कोई टफ नहीं था, मैं नहीं कहूँगा टफ था, लेकिन कर सकते थे आप लोग, है ना। इसको ऐसे करेंगे तो आई थिंक कहानी क्लियर हो गई है सबकी को ना। अल्फा बीटा निकल आया था, इसको उठा के इसमें रख दिया तो आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं और ये इजी था, चलिए आगे देखते हैं। तो इधर ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स ए की पावर एक्स प्लस बी ए की पावर माइनस एक्स, वेयर यहाँ पे बोलेंगे ए एंड बी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। ये आर्बिट्रेरी क्या है, कांस्टेंट। तो चलिए ये फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डेरिवेटिव कर लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और अच्छा डी वाई अपॉन डी एक्स ना लिख के अगर मैं सीधे वाई डैश लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैं लिखूंगा एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। हम क्या कर दें, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारा मोटो यही है कि ए और बी पूरी तरीके से हटाना, दो डेरिवेटिव में पूरी तरीके से हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो डेरिवेटिव में किसी भी हालत में दो डेरिवेटिव में ये हट ही जाए, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं आपके सामने। तो जैसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिलेगा ये बताइए आप। तो इधर हो जाएगा एक्स वाई और प्लस इधर हो जाएगा एक्स वाई डैश और प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, ऐड करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 2a e की पावर x हो जाएगा, ठीक है, 2a e की पावर x। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, इसका फिर से हम डेरिवेटिव कर लेंगे और क्योंकि मुझे ये हटाना है तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब मैं इसका फर्स्ट सेकंड फिर से लगा दूंगा तो हो जाएगा एक्स वाई डैश प्लस यहाँ से हो जाएगा एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा वाई और प्लस यहाँ से फिर करेंगे तो एक्स वाई डबल डैश और प्लस यहाँ से हो जाएगा वाई डैश और प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका वाई डैश, ठीक है। इस वाई का करेंगे तो क्या आएगा, वाई डैश आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका 2a e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2a की पावर x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से रख दें, यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 से इसका वैल्यू यूज कर लेते हैं तो अपने पास क्या मिल जाएगा भाई, तो अपने पास यहाँ से मिल जाएगा x, ठीक है, और y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश और प्लस 2y डैश, ठीक है, और प्लस y ये लिखा हुआ है इक्वल टू, इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ से यूज करना है तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश और प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई डैश आपका कैंसिल हो जाएगा, y से y आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इधर भेज देंगे तो अपने पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, x इंटू वाई डबल डैश, ठीक है, और प्लस 2y डैश और प्लस माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, तो मुझे लगता है अब आपका जो सलूशन है इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है ना, ये एक ही बार में आपका क्वेश्चन इजीली लग गया। अब मुझे बताइए किसी भी पॉइंट में किसी भी तरीके से आपको कोई डाउट आया, मैंने आपको इतने एग्जांपल इसलिए बताए हैं, पूछे गए एग्जांपल बताए हैं, जैसे कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पे पूछा गया है, बहरमपुर में पूछा गया है, ठीक है, बहरमपुर 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन, जितने मैंने आपके क्वेश्चन कराए हैं वो सभी पूछे गए क्वेश्चन है।
तो आप ये बताओ, जितने क्वेश्चन मैंने भी कराए इसमें कोई डाउट आया आपको? करने का मोटो भी पता चला, साथ में कैसे क्वेश्चन करना है ये भी पता चला, और साथ में थोड़ी बहुत क्वेश्चन की क्या हो गई, प्रैक्टिस हो गई। तो मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको पहले लेक्चर में अपने बता दिया था कि हम यही करने वाले हैं कि कोई टॉपिक उठाएंगे, उसका पूरी तरीके से एंड करेंगे, पूरी थ्योरी बताएंगे, जो भी इसका थ्योरी इसमें कुछ था नहीं है ना, इसमें मेन क्वेश्चन ही थे, तो थ्योरी बताएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, और आपको जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं पॉसिबल वो भी हम आपको करा देंगे, और कराने के बाद तभी सेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ऑर्डर पे होने वाला है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इस पे हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे बात करने वाले हैं। तो ये भी होने वाला है, इसके अभी कुल मिला के हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे होगा वो भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी पे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पहले उठाएंगे और बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एक ही लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कंप्लीट होने वाला है, जाहिर सी बात है कि 3 आवर मोर देन जाने वाला है लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाएंगे, खींचेंगे स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्पीड से पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे फैक्ट कवर करने का प्रयास करें हम। और हमने क्या बताया, कोई एक टॉपिक उठाएंगे, टॉपिक वाइज, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा, अगर एक टॉपिक उठाया है तो उसकी कंप्लीट लेक्चर बनेगा और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पूरा कंप्लीट लेक्चर, मतलब कंप्लीट लेक्चर मतलब हुआ कि अगर वो पढ़ लिया आपने फिर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ी आपकी तरफ से सपोर्ट मिल पाए और उनको भी एक अच्छा चैनल प्राप्त हो एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।